फ्रेंड्स, यदि आप कोई प्लॉट परचेज रजिस्ट्री करवाना चाह रहे हैं, आप खरीद रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल फ्री होल्ड प्रॉपर्टी या फार्मिंग लैंड या मान लीजिए कोई मकान है, तो वहाँ पे आपको उस डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगने चाहिए आपको पार्टी से, जो विक्रेता है उससे, और उन डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या वेरिफिकेशन करना चाहिए, जिससे जो तमाम समस्याएं धोखाधड़ी हो रही हैं, कई प्रकार की धोखाधड़ी हो रही है। जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री है, सरकारी ज़मीन बेच देना या विवादित ज़मीन बेच देना, कब्जा न मिल पाना, ठीक है, अंश से अधिक विक्रय कर देना, फिर दाखिल खारिज ना होना, ऐसी तमाम समस्याएं जो होती हैं उनसे आप आसानी से बच सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में सबसे पहले आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की मांग करें, उनसे डॉक्यूमेंट्स कैसे निकलवाएं, ठीक है, और फिर सबसे बड़ी चीज कि उन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कैसे करें, कौन कौन सी प्रविष्टियों का वेरिफिकेशन करें, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होती है साथियों। ठीक है, सबसे पहले साथियों मैं आपसे कहूंगा कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वहां पे आप 4 डॉक्यूमेंट्स निकलवाएं, कहीं भी हो। देखिए, वैसे तो प्लॉट खरीदने का तरीका ये है, अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स के अनुसार जो रूल है कि जो भी आप प्लॉट खरीद रहे हो, जो भी कॉलोनाइजर है वो इस कॉलोनी का पूरा लेआउट जारी कराए, लेआउट अप्रूव्ड होना चाहिए। जो ये कॉलोनाइजर ये दिखा देते हैं आपको ऐसे ही, जो स्टाम्प वो आपको नक्शा कहीं से बनवा लिया 5,000 रुपए का और वो दिखाते हैं, वो बिल्कुल इलीगल होता है अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट्स के अनुसार। ठीक है, अब चूंकि होता ऐसा है कि 99% जो है वो कॉलोनियां अनअप्रूव्ड होती हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस में आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स निकलवाएं साथियों। ठीक है, एक चीज मैं साथियों आपसे और कहना चाहूंगा, कई लोगों को कानूनी सलाह लेनी होती है, या आप कोई जमीन खरीद रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है किसी विशेषज्ञ द्वारा, तो आप मेरे द्वारा भी चेक करवा सकते हैं। जैसे कोई डबल रजिस्ट्री तो नहीं, सरकारी जमीन तो नहीं है, विवादित जमीन तो नहीं है, दाखिल खारिज हो चुका है कि नहीं, धारा 80, 143, सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, कॉल बुक करा के आप सुविधा ले सकते हैं। साथियों, सबसे पहले आपको मैं 4th डॉक्यूमेंट्स रिकमेंड करूंगा, 4 डॉक्यूमेंट्स आप निकलवाएं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि साथियों, डॉक्यूमेंट्स जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी देखी है, प्रॉपर्टी डीलर डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहा है, आप मांगना नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप केवल ये पता कर सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी जहां पे आप देख रहे हैं वो किस मौजे में है, तहसील और जिला और गाटा संख्या क्या है। इस डिस्क्रिप्शन से ही मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट्स निकल आएंगे, मेरे द्वारा भी निकाल दिए जाएंगे। ठीक, अब डॉक्यूमेंट्स आप मांग भी सकते हैं, अब चाहे मांगिए चाहे निकलवाइए, 4 डॉक्यूमेंट्स मैं रिकमेंड करूंगा आपको। पहला है साथियों खतौनी या जमाबंदी या अधिकार अभिलेख या खतियान, कई नामों से इसे जाना जाता है, ये निकलवाएं। पहले मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, फिर बताऊंगा इन डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सी प्रविष्टियां चेक करें, जो कि बेहद जरूरी है। ठीक है, सेकंड में है साथियों रजिस्ट्री। अब देखिए साथियों, जैसे मान लीजिए कई बार जमीन पैतृक होती है, अगर पैतृक जमीन तो खतौनी में रिकॉर्ड होगा। कई बार जो है लोग 90% मामलों में क्या होता है, लोग खरीदी हुई जमीन होती है या दान पत्र की होती है, वसीयत से मिली होती है, तो भाई जो भी ट्रांसफर का जरिया है, किसी न किसी जरिए से ट्रांसफर हुई होगी, तो वो आप मांगिए। रजिस्ट्री से मतलब है, जैसे मान लीजिए उसने खरीदी है तो बेनामा यानी कि रजिस्ट्री यानी कि केवाला। अगर मान लीजिए उसे दान पत्र में मिली है तो दान पत्र यानी कि उसे गिफ्ट डीड बोल सकते हैं। अगर उसे वसीयत में मिली थी तो विल होगी। ये चीज़ उससे मांग करिए कि भाई वो दीजिए आप। ठीक है, वो नहीं देता है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी निकल जाएगी रजिस्ट्री, रजिस्ट्री निकलवा लीजिए। ठीक है, उसके बाद साथियों सबसे जरूरी है रेवेन्यू मैप। ये जो वो लोग मैप दिखाते हैं वो मत खरीदिए, वो मैप देख के जमीन मत खरीदिए, वरना पूरा पैसा वेस्ट होगा आपका। बहुत अत्यधिक फ्रॉड जो है मेरे सामने आते हैं, लोग रोते हैं कि सर मैंने जमीन खरीद ली, अब वहां पे सरकार बुलडोजर चला रही है, हमने जमीन खरीद ली, दूसरा व्यक्ति क्लेम कर रहा है। तमाम ऐसे, हमने जमीन खरीद ली, रजिस्ट्री कैंसिल हो गई, डबल रजिस्ट्री हो गई, तमाम ऐसे फ्रॉड आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आप रेवेन्यू का नक्शा देखिए, ठीक है, राजस्व विभाग का, ठीक है, वो ही मान्य होगा। जब देखिए, जब वहां पे लेआउट अप्रूव्ड नहीं है तो उस नक्शे देखने से कोई फायदा नहीं जो कॉलोनाइजर आपको दिखा रहा है, बिल्कुल इलीगल नक्शा है। ठीक है, क्योंकि वो नक्शा रजिस्टर्ड नहीं है कहीं। ठीक है, उसकी रोड जो भी सड़कें हैं वो कॉलोनाइजर के नाम रहेंगी। ठीक, अब आपने ये डॉक्यूमेंट्स निकलवा लिए लगभग 4। ठीक है, एक 12 साल भी निकलवा सकते हैं आप, 4 डॉक्यूमेंट्स निकलवा लीजिए। अब ये डॉक्यूमेंट्स हर कोई नहीं देख सकता, मैं आपको बताता हूं, आप नहीं देख सकते, ना ही आपके एडवोकेट देख सकते। जो विशेषज्ञ एडवोकेट है, वास्तविकता में जानकार एडवोकेट है, वो ही अच्छे से देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि अच्छे से आप लोग क्या क्या देखें, वो मैं आपको बताऊंगा, कौन कौन सी प्रविष्टियां किस किस के लिए आपको चेक करनी चाहिए। ठीक है, प्रविष्टियों के बारे में। डॉक्यूमेंट्स तो निकलवा लिए, आसानी से निकलवा सकते, कहीं से भी निकलवा सकते, लेकिन ये चेक करना सबसे बड़ा चुनौती का काम है। सबसे पहले खतौनी की हम बात करते हैं साथियों। खतौनी मैंडेटरी चेक करें। देखिए, मैं एक चीज आपको बता दूं, जितनी भी जमीनी है
जितनी भी ज़मीन है सबका मूल अभिलेख जो है मैं मान सकता हूं कि खतौनी है, यानी कि जमाबंदी है। क्यों? क्योंकि देखिए साथियों, इंदिरा गांधी के समय जो है ये ज़मीनें किसी न किसी को पट्टे के रूप में ही अलॉटमेंट हुई थी, फिर उसे पट्टे के रूप में उसे असंक्रमणी, फिर असंक्रमणी से संक्रमणी भूमिदर बन गया, इस प्रकार से उसने बेच दी, इस प्रकार से प्रॉपर्टी आगे बढ़ी। ठीक है, प्रॉपर्टी पहले से किसी की नहीं थी, जब जमींदारी खत्म हुई तभी तो प्रॉपर्टी लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले खतौनी देखें। अब खतौनी में आप क्या क्या चीज़ें करें वो जान लीजिए। एक चीज़ मैं आपसे फिर कहूँगा कि यदि आप किसी भी मैटर पर लीगल एडवाइस, बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं आप, या आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, आप उसका डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करवाना, ये ज़मीन सही है कि नहीं, कोई विवाद तो नहीं, तो आप करवा सकते हैं चेक। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों खतौनी में आप सबसे पहले देखें फसली वर्ष। यहाँ पे आप देख सकते हैं फसली वर्ष। ठीक है, फसली वर्ष का मतलब ये है, इसलिए देखें कि ये जो है रिकॉर्ड हम किस तक का देख रहे हैं। इस फसली वर्ष में देखिए 2019 तक का देख रहे हैं, लेकिन 2024 में ज़मीन खरीदे तो किस फसली वर्ष की देख रहे हैं वो देखें। पहली चीज़ फसली वर्ष देख ली। अब आपको देखना है साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्राम कौन सा है, मौजा कौन सा है, तहसील कौन सा है, जिला, नॉर्मल चीज़ें सभी लोगों को देखना पड़ेगा। उसके बाद साथियों सर्वप्रथम देखिए आप श्रेणी नंबर, किस श्रेणी नंबर की ज़मीन है। कई लोग गलत श्रेणी नंबर की ज़मीन खरीदते। देखिए साथियों, सरकार ने अपनी ज़मीनें जो है वो श्रेणी नंबर में डिवाइड की है। श्रेणी नंबर 1, ठीक है, श्रेणी नंबर 1 का, श्रेणी नंबर 2, श्रेणी नंबर 5 जलमग्न ज़मीन, श्रेणी नंबर 6 मान लीजिए अलग अलग टाइप की ज़मीनें। तो प्रत्येक श्रेणी की ज़मीन नहीं खरीद सकते आप। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक ज़मीन की श्रेणी खरीदने का अधिकार ही नहीं होता है। तो श्रेणी नंबर चेक करिए। दूसरा साथियों, आपको चेक करना है कि खातेदार का वर्ग क्या है। साथियों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, खातेदार भी कई टाइप के ऑनर होते हैं, ऑनरशिप भी कई टाइप की होती है। कोई पट्टेदारक होता है, कोई आसामी होता है, कोई संक्रमणी होता है, कोई असंक्रमणी होता है। ठीक है, लेकिन खरीद आप एक की सकते, ट्रांसफरेबल राइट्स वाली की ज़मीन खरीद सकते। बाकी अगर कोई मान लीजिए आसामी वगैरह हुआ तो ज़मीन नहीं खरीद सकते आप। ठीक है, बाकी 3 की नहीं खरीद सकते आप ज़मीन। ठीक है, अब आपने ये देख ली। यहाँ से नीचे जैसे ही चलते आप, फिर आपको ये भी देखना चाहिए कहीं वो व्यक्ति आपको बेच रहा है वो SC ST वर्ग का व्यक्ति तो नहीं है। अगर SC ST वर्ग का व्यक्ति है तो सेक्शन 98 वहाँ पे लागू होगा। पूरा सेक्शन 98 फिर आपको समझना पड़ेगा। आप मत समझिएगा, वो बेहतर है किसी अच्छे एडवोकेट से दिखवा सकते हैं, या मेरे द्वारा भी आप चाहें तो दिखवा सकते हैं। ठीक है, आप मत समझिएगा, क्योंकि आप समझेंगे तो हो सकता है गलत हो जाए वो निश्चित तौर पर। ठीक है, क्योंकि अधूरी जानकारी बेकार होती है। तो साथियों SC ST की ज़मीन तो नहीं। अगर SC ST की ज़मीन है तो वहाँ पे फिर परमिशन लेना पड़ता है कलेक्टर का। कई लोग कहते हैं कि प्लॉट्स तो ऐसे ही खरीद सकते, नहीं खरीद सकते आप जब तक 143 या 80 का आदेश नहीं होता तब तक। खरीदा 100% आपकी ज़मीन जो है राज्य सरकार नहीं तो कर लेगी। अगर रिपोर्ट लगा दी, किसी ने शिकायत कर दी और लेखपाल ने SDM को रिपोर्ट दे दी, वो आपकी ज़मीन जो है राज्य सरकार को चली जाएगी। मेरे पास आप प्रूफ भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, अब आपने ये देख लिया। फिर उसके बाद ये देखें कि भाई जो बंदा आपको बेच रहा है उसका दाखिल खारिज म्यूटेशन है द राइट साइड में कि नहीं है। ठीक है, वो चेक करें। उसके बाद आपको चेक करना है साथियों कि यहाँ पे कौन सा खसरा नंबर है, खाता यानी कि जो गाटा नंबर है वो कौन सा है, किस खेत संख्या में। अब गाटा संख्या में आप ये भी देख लिए, गाटा मिंजुमला नंबर नहीं, कितने सह खातेदारक हैं। जहाँ मिंजुमला नंबर सह खातेदारक होता है वहाँ अक्सर जो है कब्जा संबंधी विवाद होते हैं। ठीक है, वो भी चेक करें और स्थितियों को, परिस्थितियों को समझें। परिस्थितियाँ अगर अनुकूल हो तो ही ज़मीन खरीदें फिर वहाँ पे, अगर कई सह खातेदारक हैं या मिंजुमला नंबर गाटा है तो। फिर उसके बाद साथियों खतौनी में जितने भी आदेश, चाहे 40 आदेश हों, चाहे 50 आदेश हों, कितने भी आदेश हों, प्रत्येक आदेश आपको पढ़ना है और समझना है। देखिए कई बार क्या होता है कि आपने देखा है दाखिल खारिज है, इसके नाम ज़मीन सही है, लेकिन आदेश में चढ़ा है कि इसके नाम दाखिल खारिज निरस्त करके ज़मीन जो है राज्य सरकार में नियत की जाती है, या फलाने का नाम काट के किसी के नाम की जाती है, या फलानी ज़मीन पे स्टे लगाए। तो जो भी आदेश हैं भाई, सभी आदेशों को अच्छे से पढ़िए, अच्छे ढंग से। फिर आ जाता है नंबर रजिस्ट्री पे कि कहीं डबल रजिस्ट्री तो नहीं है साथियों। अब देखिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्री में आप क्या क्या चेक करें। रजिस्ट्री में पहले तो आप ये चेक करेंगे इस रजिस्ट्री का म्यूटेशन हुआ है कि नहीं, और ये रजिस्ट्री जो आपको दिखा रहा है वो रजिस्ट्री ऑफिस में वही है कि नहीं, इसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई। दूसरी बात, कोई डबल रजिस्ट्री तो नहीं की गई, कोई अंश से अधिक विक्रय तो नहीं किया गया साथियों, ये भी चेक करें। ठीक है, ये 3 चीज़ चेक करने के बाद फिर आपको चेक करना है इस पर कोई लोन तो नहीं है। ठीक है, और आपको फिर ये भी चेक करना है कि ज़मीन सरकारी तो नहीं है, या ये रजिस्ट्री कैंसिलेशन तो नहीं हो, उसकी कोई कैंसिलेशन का आदेश तो नहीं है। ठीक है, या इस पर कोई स्टे तो नहीं लगा है ज़मीन बेचने विक्रय के लिए, या मान लीजिए खरीदने के लिए कोई भी है।